हेलो गाइस। आज हम एनवायरमेंटल साइंस लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज़ ऑन फॉरेस्ट रिसोर्सेज। वी हैव completed about the ecosystem and desert ecosystem and aquatic ecosystem. Today we will discuss about the forest ecosystem और forest resources. फॉरेस्ट कितने टाइप के हैं, कहाँ कहाँ उनका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है और क्या उनकी सर्विसेज हैं, क्या उनसे रिलेटेड इश्यूज हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ वी कैन नो define the forest. So forest are basically natural self-sustaining community characterized by vertical structure created by trees. Okay, so forests are basically a natural self-sustaining community characterized by vertical structure created by presence of trees. So trees जहाँ पे बहुतायत में प्रेजेंट होंगे वो एरिया फॉरेस्ट होता है। So forest is a biotic community predominantly of trees, shrubs and other woody vegetations, usually with closed canopy. Canopy, that means the total density or total area of leaves. Okay. So what is forest cover? It is defined as all lands more than 1 hectare in area with a tree canopy density of more than 10%. ऐसा 1 हेक्टेयर का एरिया जहाँ पे ट्री की कैनोपी मोर देन 10% होगी तो उसको हम फॉरेस्ट कवर काउंट करेंगे। सो इस स्लाइड में हमने क्या देखा, फॉरेस्ट की एक डेफिनेशन देखी, फॉरेस्ट में क्या प्रीडोमिनेंटली किस टाइप के ट्री होना चाहिए और फॉरेस्ट कवर क्या होता है, कैनोपी क्या होती है। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड, on the basis of forest cover, the forests are classified as a very dense forest. डेंस फॉरेस्ट में ऑल लैंड्स, ऐसे सभी एरिया जहाँ पे फॉरेस्ट कवर विथ कैनोपी इज 70% और अबव, 70% से ज़्यादा और उससे 70% के करीब अगर ऐसा है तो उस फॉरेस्ट को हम बोलेंगे very dense forest. Then second one is moderately dense forest. Moderately dense forest, all lands with a forest cover with canopy density of 40 to 70% यहाँ पे डेंसिटी होती है तो उसको हम moderately dense forest बोलेंगे। इसके अलावा है open forest. Open forest, all lands with forest cover with canopy density of 10 to 40%, यहाँ पे 10 से 40% की कैनोपी होनी चाहिए। इसके बाद है मैंग्रोव कवर। मैंग्रोव कवर जैसा कि हमने एक्वाटिक इकोसिस्टम में डिस्कस किया था, मैंग्रोव फॉरेस्ट इज साल्ट टॉलरेंट फॉरेस्ट इकोसिस्टम फाउंड मेनली इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कोस्टल एंड इंटरटाइडल रीजन. So these all comes under the category of mangrove forest. सो यहाँ पे हमने सबसे पहले पढ़े डेंस फॉरेस्ट, देन मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट। सो यहाँ पे 70%, उससे ज़्यादा 40 to 70% एंड 10 to 40%। इसके अलावा मैंग्रोव जो कि आपके साल्ट टॉलरेंट प्लांट और सब ट्रॉपिकल कोस्टर और इंटरटाइडल रीजन में प्रेजेंट है। सो दिस इज अबाउट द forest cover on the basis of different density, canopy density and their location. Now अब हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट जो आपको नाम कभी कभी सुनने को मिलते हैं। तो वो क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट,
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ पे आपको तीन चीजें देखना है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल मीन्स जो ट्रॉपिक एरिया में है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का जो एरिया होता है, वहाँ पे जो फॉरेस्ट है और जहाँ पे रेन ज़्यादा होती है, दैट एरिया इज नोन एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सो कैनोपी इज ऑफन क्लोज्ड, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंसिटी होगी, सो कैनोपी है यहाँ की क्लोज होगी। वेरी लिटिल लाइट रीच ब्लू, बहुत कम लाइट जमीन तक पहुँच पाएगी। कैनोपी ओपनिंग्स हैपन व्हेन ए ट्री फॉल्स, जब कोई ट्री गिर जाएगा तभी ही यहाँ पे कैनोपी ओपन मिलेगी। इस पर भी प्लांट्स कंपीटिंग फॉर द लाइट टू फिल द स्पेस। मेनी ट्रीज आर कवर्डेड विद एपीफाइट्स, एपीफाइट्स से कवर्ड रहते हैं बहुत सारे ट्री। एपीफाइट्स क्या है? प्लांट दैट ग्रो ऑन द अदर प्लांट्स इंस्टेड ऑफ सॉइल, दीज आर द एपीफाइट। रेनफॉल डिटरमाइन द वेजिटेशन ग्रोथ, यहाँ पे रेनफॉल इज ए बिग फैक्टर दैट डिटरमाइन द वेजिटेशन ग्रोथ। सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का अगर हम एरिया देखें तो इट इज़ बेसिकली इन इंडियन, अगर हम देखें एरिया में, इंडिया के कॉन्स्टेंट में देखें तो इट इज़ नियर द नॉर्थ ईस्ट रीजन। फिर ये पूरा हमारा जो साउथ ईस्ट पार्ट रहेगा एशिया का, इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया और कुछ और जो द्वीप्स हैं ये सब आएंगे। देन यहाँ पे आप देखोगे वियतनाम, कंबोडिया, इस वाले एरिया में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको मिलेंगे। देन ये जो है अफ्रीकन रीजन, इन कंट्रीज़ में आपको देखने मिलेंगे। इसके अलावा आपको लैटिन अमेरिका और सदर्न अमेरिका में भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको देखने मिलेंगे। सो दीज एरिया लाइज बिटवीन द ये जो एरिया है ये इक्वेटर में और ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में लाई करते हैं, इसीलिए यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बहुतायत में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जो है रेनफॉल हेवी हो जाता है ड्यू टू द लॉट ऑफ एवोपरेशन। ठीक है, सो ये जो एरिया में आपको अच्छे खासे रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर बेसिकली the homes of many kinds of mammal ranging in the size from tiny mouse, lemur to African forest elephant। यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स की डाइवर्सिटी आपको मिलेगी। अब लार्ज मैमल्स में हम देखें तो कैट्स में भी टाइगर, जैगुआर, लियोपार्ड, स्मॉल कैट्स ये सब मिलेंगे। देन प्राइमेट्स में अगर देखेंगे तो मंकी, एप्स, लेमूर्स ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे। सो दे हैव वेल वेराइटीज ऑफ एनिमल की काफ़ी सारी वेराइटीज आपको देखने मिलेंगी। सेकेंड टाइप के अगर हम फॉरेस्ट पढ़ें तो ये है कॉनिफोरस फॉरेस्ट, जिसका नाम है कॉनिफेरस फॉरेस्ट। कोन लाइक, जिसमें कोन बियरिंग प्लांट होंगे, कोन लाइक जिनका स्ट्रक्चर होगा, इसको हम बोलेंगे कॉनिफोरस फॉरेस्ट। ठीक है, सो इसमें पाइन ट्री आएगा, स्प्रूस ट्री आएंगे, फर के ट्री आएंगे, हेमलॉक के ट्री आएंगे। ये आपको कहाँ मिलेंगे? टेम्परेट रीजन में मिलेंगे, इनको बोलेंगे टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। उसके ऊपर जो टेम्परेट जोन है, आर्कटिक, दोनों आर्कटिक और ट्रॉपिकल जोन के बीच का जो एरिया है, दैट इज टेम्परेट जोन। सो टेम्परेट जोन में जो रेन फॉरेस्ट मिलेंगे उसी को कॉनिफोरस फॉरेस्ट बेसिकली बोला गया है। सो दे हैव वार्म मॉइस्ट एयर फ्रॉम द पैसिफिक ओशियन सपोर्ट्स दीज यूनिक कम्युनिटी। दे गेट वार्म मॉइस्ट एयर फ्रॉम द पैसिफिक ओशियन, सो दे grow very well. They are usually dominated by one or few species of
ट्री, एक या दो ही स्पीसीज में वैरायटी उतनी नहीं होती है। सो द टेगा एरिया इज द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल बायोम ऑन द अर्थ, वो भी कॉनिफोरस फॉरेस्ट से बना हुआ है। दे रिसीव्स snowfall but the cone shape of trees prevent the branches from breaking। यहाँ पे heavy snowfall होता है बट जो coniferous plants का स्ट्रक्चर इस तरीके से बना है जिससे कि ब्रांचेस का टूटना बच जाता है। नाउ अगर हम टैगा रीजन को देखें तो ये कहाँ कहाँ फैला है इसको आप देख सकते हैं। ये पूरा जो नदर्न हेमिस्फीयर के जो मेजर कंटिनेंट हैं उनको अगर हम देखें तो ये पूरा आपको टैगा देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम चाइना, रसिया से लेके यूरोप और उत्तरी अमेरिका और कनाडा की हम बात करें तो यू विल फाइंड द कॉनिफोरस फॉरेस्ट। ठीक है, सो इसको हम टैगा बोलते हैं। ये टैगा काफ़ी ज़्यादा आपको टेम्परेट जोन में देखने मिल जाएगा। नाउ so these are the different scenic view of टैगा फॉरेस्ट। इस तरीके के फॉरेस्ट आपको देखने मिलेंगे टैगा के केस में। Now another one forest are the temperate deciduous dense stands of tree occur where there is enough moisture to support a growth of largest tree। यहाँ पे आपको इतना मॉइस्चर रहेगा इस एरिया में कि एक फॉरेस्ट यहाँ पे बन जाए। ट्रीज को एक जितना वाटर की ज़रूरत है उतना अगर सॉइल में है तो ये यहाँ पे एटलीस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट बन जाएंगे। मोर ओपन देन रेन फॉरेस्ट, इसमें उतना आपको डेंसिटी देखने नहीं मिलेगा बट दीज आर ओपन ट्री, ओपन फॉरेस्ट। दे हैव डिस्टिंक्ट वर्टिकल लेयर्स के फॉर्म में आपको मिलेंगे। मैमल्स इन द फॉरेस्ट हाइबरनेट एंड सम माइग्रेट टू द वार्मेस्ट क्लाइमेट। ठीक है, ये टेम्परेट एरिया में आपको उतने लेस डेंस फॉरेस्ट मिलेंगे, उतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे डेंसिटी इनकी एज कम्पेयर टू द रेन फॉरेस्ट। बट ये फॉरेस्ट होंगे, इसमें ट्रीज भी मिलेंगे और इसमें जो है जो मैमल्स हैं दे हैव ए टेंडेंसी टू हाइबरनेट और माइग्रेशन। डेसिडियस का मीनिंग यहाँ पे है जो प्लांट ज़्यादा ठंड होने पे अपना प्लांट जो है लीव्स को ड्रॉप कर देंगे बिकॉज टेम्परेचर टू लो, उस टाइम फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। सो टेम्परेट डेसिडियस और ट्रॉपिकल डेसिडियस दोनों आपको देखने मिलेंगे। ट्रॉपिकल डेसिडियस में एक्सेसिव एवोपरेशन और हीट के कारण लीव्स का फॉल होता है और यहाँ पे एक्सेसिव जो कोल्ड है, ठंड के कारण ही आपका लीफ का फॉल होता है ड्यू टू द एक्सेस विंटर। सो ये आपको दोनों में डिफरेंस देखने को मिलेगा। सो जो आप इसका अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें कि किस तरीके से फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है तो यू कैन सी दैट ब्लू पार्ट जो सबसे अपर आर्कटिक रीजन पे है दैट इज़ द टुंड्रा। यहाँ पे बहुत कम अमाउंट में फॉरेस्ट मिलेंगे बिकॉज दिस इज़ ए फ्रोजन एरिया। देन चैपरल फॉरेस्ट आपको नदर्न हेमिस्फीयर में देखने मिल जाएंगे। दीज आर आल्सो ए टाइप ऑफ टैगा फॉरेस्ट। देन ग्रासलैंड का एरिया आपको देखने मिलेगा। टैगा के जस्ट नीचे आपको बड़े बड़े ग्रासलैंड, प्रेरी पास हमने ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पड़े हैं। देन टैगा ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, दिस इज ए टैगा। देन डेजर्ट जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि सहारन और अफ्रीका में और इंडिया के जो वेस्टर्न पार्ट है और मिडिल ईस्ट एशिया जो है आपका, वहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा। माउंटेन एरिया जो माउंटेन जोन में आपको मिलेगा ये पूरा एंडीज रॉक और चाइली में, यहाँ पे इंडियन कंटिनेंट में आपको जो माउंटेनियस पार्ट है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे ये सब। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ये जो इंडिया का जो और नॉर्थ ईस्ट पार्ट है और साउथ ईस्ट एशिया का जो पार्ट है, यहाँ पे अफ्रीकन कंटिनेंट का पार्ट है, यहाँ पे
अमेरिका, जो लेटिन अमेरिका और सदर्न अमेरिका का जो पार्ट है, दिस इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट का यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखने मिल जाएगा उत्तरी अमेरिका में, और यहाँ पे आपको न्यूजीलैंड के आसपास टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने मिलेंगे। टेम्परेट डेसिडियस जो हमने डिस्कस किया, इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा देखने मिल जाएगा। यहाँ पे आपको अमेरिका में थोड़ा सा देखने मिल जाएगा, यूरोप में। देन पोलर आइसलैंड जो पोलर रीजन पे आपको मिलेंगे। सो दिस इज ए मैप ऑफ वर्ल्ड, और जिसमें अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट हैं वो देखने को आपको मिल जाएंगे। अब हम फॉरेस्ट का अगर देखें क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सो फॉरेस्ट इनडायरेक्टली फॉरेस्ट इकोसिस्टम और डायरेक्टली इकोसिस्टम जो फॉरेस्ट है वो वर्क करता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अर्थ, टेम्परेचर, सॉइल इरोजन, फ्लड्स और ड्रॉट्स, है ना। ये सब चीज़ें मेंटेन करने में फॉरेस्ट हेल्प करते हैं। देन दे हैव आल्सो सम direct services, like they have huge amount of different edible sources, or also they have timbers, sources of timbers। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा they have very major role in ecological balance। they regulate the global climate and temperature, play a crucial role in the regulation of global climate। they absorb the solar radiations that would be reflect back into the atmosphere by the wear or earth surface, so they have a tendency to absorb the temperature। transpiration of plant increase the atmosphere humidity, which affect the rainfall, cloud formation, atmosphere, thus regulated by the hydrological cycle। so ultimately they helps in the water cycling। इसके अलावा दे help in the reduction of global warming। they can use the CO2, they act as a sink for the CO2, thereby reducing the greenhouse effect। they can provide oxygen, so they also known as the lungs of the earth, especially Amazon forest। if we see the Indian scenario, so in Indian scenario the total forest as per the latest data, that is 19.39% of forest cover in Indian geographical area। out of these the dense forest is 11.48, और open forest की बात करें तो 7.76, मैंग्रोव्स की बात करें तो 0.15% हमारा मैंग्रोव्स है। और तो टोटल एरिया अगर हम बात करें तो 6,37,293 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया जो है वो फॉरेस्ट से कवर है। इंडिया में बेसिकली अगर हम बात करें तो यू कैन गेट ए ट्रॉपिकल मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। सो इनको अगेन क्लासिफाई किया गया है ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, ट्रॉपिकल मॉइस्ट, डेसिडुअस और डंप फॉरेस्ट। सो वेट एवरग्रीन ट्रॉपिकल वेट इंडिया ट्रॉपिकल एरिया में है, ये तो पता है। सो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन हमें कहाँ मिलेंगे? वेस्टर्न घाट, जो कि महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरला में फैला हुआ है। सो वहाँ के फॉरेस्ट को बोला गया है ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन है जो हमारे लोअर हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट में, जब हम वेस्टर्न घाट में जाएंगे सो अपर एरिया में तो वी कैन गेट ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, उसके लोअर हिल्स में हमें ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन देखने को मिल जाएगा, है ना। देन डैम फॉरेस्ट जो कि सुंदरबन और अंडमान में आपको देखने को मिल जाएंगे। सो दीज आर द मॉइस्ट ट्रॉपिकल डेंस फॉरेस्ट। इसके अलावा ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, तो ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो ये आपको ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस का मीनिंग जो पतझड़ वाले वन हैं और सूखे एरिया में है, तो ये आपको मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में मिल जाएंगे। ट्रॉपिकल थ्रॉन फॉरेस्ट जिनमें पत्तियां कटीली झाड़ियां होती हैं, स्पेशली दे विल
you can found in the Punjab, Gujarat and Delhi area. Then tropical dry evergreen forest, tropical dry भी हैं, evergreen भी हैं, so they found in the eastern Ghat, Andhra Pradesh of Tamil Nadu area. Then coniferous forest की बात करें, so they found in a subtropical ब्रॉड, दे फाउंड इन सिलियोंग और नीलगिरी हिल्स पे आपको देखने मिलेंगे. देन सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट आप देखोगे तो अरुणाचल और कश्मीर में मिलेंगे, और सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन आपको फुट हिल्स ऑफ हिमालय में देखने को मिल जाएंगे. सो क्लासिफिकेशन अलग अलग टाइप की आपको देखने को मिलेगी जो अलग अलग लोकेशन पे है. देन इसके अलावा सब अल्पाइन फॉरेस्ट हैं जो आपको सिक्किम और हाई हिमालय में देखने को मिल जाएंगे. सो डिफॉरेस्ट्रेशन एक मेजर इशू है फॉरेस्ट इकोसिस्टम को लेके, जो कि आपको पता होगा. इट्स कटिंग डाउन ऑफ ट्री, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट फॉर द डिफरेंट डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी. प्रोसेस इज नोन एज डिफॉरेस्ट्रेशन. सो कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्ट्रेशन अगर देखें, सो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये आता है. यहाँ पे एक एरिया का फॉरेस्ट को बर्न आउट करके यहाँ पे कल्टीवेशन किया जाता है. देन जब यहाँ का पूरा यूज़ कर लेते हैं तो दूसरे एरिया में चले जाते हैं, फिर यहाँ का यूज़ करते हैं. सो अल्टीमेटली यहाँ से फॉरेस्ट का डिप्लीशन होना स्टार्ट होता है. तो इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन कई तरीके से नामों से जाना जाता है. Then growing of food demand, firewood requirement, raw material requirement, these are the different causes of deforestation. Then afforestation, afforestation is a conservation measure. इसके अंदर we redevelop the forest by planting the tree in a wasteland called afforestation. So the main objective of afforestation is control the deforestation, soil erosion, rainfall को regulate करना, maintain करना temperature का. So this is the process of afforestation. Then अगर हम बात करें, so these are the different objective of afforestation: control atmospheric condition by keeping it clean, and then promote a plant use of wasteland, protect the forest ecosystem and get benefit the forest product. So these are the various object. So यहाँ पे दो टर्म है, they confuse each and every students, reforestation and afforestation. So reforestation refers to planting tree on a land that was previously forest. जहाँ पे पहले से forest था वहाँ पे plant करना tree, that is reforestation. और afforestation, planting a tree on patches of land which were not previously covered by the forest, means barren land पे forest को लगाना. So that is the afforestation. So these all things are very important in terms of forest ecosystem, forest classification. आपको कई तरीके की forest classification देखने को मिलेंगी, but these are the main terminology जो कि आपको हर समय कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेंगी. So ये जो terminology इस लेक्चर में डिस्कस की गई है, you have to understand, and for the better understanding you can also take some reference book and read in detail about the different type of forest. और ये सब चीज़ें क्लासिफिकेशन ऑफ बायोम में भी हम डिस्कस करेंगे, तो आप उसको भी रिफ़र कर सकते हो. सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर. थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग.